रिकॉर्डिंग तो होते भी है। हम्म। माइक ऑफ कर लीजिए अपने पे। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे थे कनेक्शन को कैसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो जो हमने ऊपर कनेक्शन वाला अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर लेते हैं। और इनिशियलाइज करने के बाद कॉन इक्वल्स टू लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या लेंगे, ड्राइवर मैनेजर, जिसकी हमने बात की थी ना पहले। तो ड्राइवर मैनेजर का भी देखिए ऊपर अपने आप ही इंपोर्ट भी लग गया। ठीक है, और ड्राइवर मैनेजर नीचे भी आ गया। अब ड्राइवर मैनेजर में डी और एम कैपिटल है, अगर खुद से टाइप कर रहे हो, नहीं तो सिर्फ डी आर लिख के ना कंट्रोल स्पेस कर देना, आ जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर आ गया। अब इसी का ना हमें एक मेथड यूज करना है, डॉट लगा दो। क्या मेथड है, गेट कनेक्शन। ये आ गया यहाँ पर। अब इसको ना तीन चीजें देनी है। अब तीन चीजें इसको पता है क्या क्या देनी है, वो भी देखते हैं। लेकिन अब ये एसक्यूएल एक्सेप्शन के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रही है, एड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज। इस पे क्लिक कर दो, तो एसक्यूएल वाली एक्सेप्शन बाई चांस आई तो वो भी हैंडल हो जाएगी। ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि अगर डेटाबेस के अंदर हमने डेटाबेस का नाम गलत दे दिया, तो पासवर्ड गलत दे दिया, आईडी गलत दे दिया, तो गड़बड़ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन चीजें निकालनी है। अब तीन चीजें क्या क्या है पहले तो समझ लो। तो ये है, एक है डेटाबेस का यूआरएल आता है। देखो, अगर मेरे को अपने सिस्टम में भी कोई फाइल ढूंढनी है, तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना, एफ ड्राइव के कौन से फोल्डर में या ई ड्राइव के कौन से फोल्डर में। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर डेटाबेस का भी यूआरएल मिलता है कि डेटाबेस में कौन सी जगह पर है। ओके, तो एक तो होता है डेटाबेस का यूआरएल, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है वो मैं दिखा दूंगी कैसे निकालो। दूसरी चीज आपको यहाँ पे चाहिए होगा डेटाबेस का जो आपका आईडी था। और तीसरी चीज चाहिए होगी जो डेटाबेस में आपने पासवर्ड यूज किया है। ओके, तो आईडी हमने, जैसे कि मैंने अपने माइस्क्यूएल में रूट यूज किया था, तो सेकंड नंबर पे आईडी आता है, थर्ड नंबर पे पासवर्ड आता है। इसीलिए कहा था पर्सनल पासवर्ड मत लगाना, जेडीबीसी में यूज करना है। हाँ जी, आईडी बाय डिफॉल्ट रूट होता है। आप चेक करना, आपका जो माइस्क्यूएल है ना, एक बार यहाँ पे देख लेना। वैसे तो रूट होता है, लेकिन बाई चांस किसी ने कुछ और रख दिया हो गलती से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे ये भी देखना कि आपका जो लोकल होस्ट क्या है, :3306 है, तो ये भी यूज होगा वहां पर। तो यहाँ पर कैसे लाना है, अब यूआरएल की बात रह गई। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड तो डाल दिया, सिर्फ यूआरएल रहता है। तो यूआरएल के लिए एक बार इंटरनेट पे आ जाओ, क्योंकि फॉर्मेट देखना है, बाई चांस कभी भूल जाओ क्या लिखना था, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेकंड चीज, एक तो हमने ड्राइवर क्लास नेम पर सर्च किया था, अब हम देखते हैं माइस्क्यूएल यूआरएल जेडीबीसी, ये करके सर्च मारना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यूआरएल है वो क्या है, जेडीबीसी :mysql :/लोकल होस्ट, ज्यादातर 3306 ही आता है जो हमारे सिस्टम में भी है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी का पोर्ट नंबर डिफरेंट हो, 3306 ना हो, कुछ और हो, तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और ये आपको यूआरएल चाहिए, तो स्लैश तक ले लेना। आगे जो लिखा है ना माई डीबी, इसकी जगह आएगा आपके डेटाबेस का नाम। तो इतना कॉपी कर लो और यहाँ पे ले आओ, यहाँ लाकर इसको डबल कोट्स के बीच में पेस्ट कर दो। तो क्या आता है, जेडीबीसी :mysql :/लोकल होस्ट लोकल होस्ट के बाद में आप एक बार अपना डेटाबेस जरूर चेक करना कि पोर्ट नंबर क्या दे रखा है, 3306, क्योंकि ये जो पोर्ट नंबर है ना, अगर ये गलत गलत दिया तो भी डेटाबेस नहीं मिलेगा इसमें। तो ये पोर्ट नंबर जो वहां पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 3306 था, इसलिए मैं वही लिख रही हूँ। अब डेटाबेस का नाम क्या आएगा, डेटाबेस का नाम हमने क्या बनाया था यहाँ पर, प्रैक्टिस नाम का बनाया था हमने, है ना। तो ये प्रैक्टिस वाला नाम था, ये हमारे डेटाबेस का नाम था। तो मैं इसी डेटाबेस के नाम को स्लैश के बाद लिख, अगर इसको मेरा डेटाबेस मिल गया
आईडी पासवर्ड भी बन गया तो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। नहीं हुआ, बाई चांस कोई गलती दिया तो एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता तो चल ही जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हुई। आप चाहो तो यहाँ पे क्या करो, इसके अंदर यहाँ लिखा ना ई डॉट प्रिंट स्टार्ट ट्रेस, ये बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे देता है, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह पे शॉर्ट में आंसर ले लेते हैं। कैसे ले लेंगे कि भाई कोई भी एरर आए तो बस ये करना कि जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना है ना ऊपर ई के नाम से, इसको प्रिंट करा लेना, पता चल जाएगा एरर क्या। ठीक है, तो इससे भी हमारा जो टास्क है वो बेटर हो जाएगा। और ऊपर जो प्रिंट एलन है इसमें हम क्या लिख देते हैं, अगर क्लास बन गई, अगर डेटाबेस बन गया, कनेक्शन भी बन गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनेक्शन क्रिएटेड। तो दो काम बोले थे, दोनों हो गए। पहला क्या था, ड्राइवर को फाइंड करना, दूसरा था कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, इनिशियलाइज करना। तो ये दोनों टास्क हमारे अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब आपके ये दोनों काम हो चुके हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब डेटाबेस के अंदर कोई भी क्वेरी चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो अगर मुझे अब अपना टास्क फर्दर ले जाना है तो इतना समझ में आया कैसे काम करना है। एक काम करके देखें, पहले चला के देखें इतना ही कि भाई डेटाबेस कनेक्शन बन भी रहा है नहीं बन रहा, हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड ले लेते हैं नीचे, और यहाँ पे आके अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वैसे भी इसकी जरूरत तो पड़ेगी आगे, तो हम क्या करते हैं पहले से ही इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहाँ पे चल के, मेन मेथड में चल के। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से कनेक्शन भी बन जाएगा और मैसेजेस आ रहे हैं। अगर मैसेजेस आ रहे हैं दोनों के दोनों, इसका मतलब हमारे दोनों काम सही से हो रहे हैं। और अगर एक भी एरर आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसको रन करते हैं, दोनों मैसेज आ गए, इसका मतलब क्या है, कनेक्शन भी क्रिएट हो रहा है और डेटा हमारा जो ड्राइवर क्लास है वो भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इस प्रोग्राम को चलाएंगे। इतना क्लियर है सभी को। अब अगला टास्क करना है, एक ही प्रोग्राम, एक ही मेथड और बनवाऊंगी, बाकी का कल की क्लास में करेंगे। तो एक मेथड जो मैं बनवा रही हूँ वो क्या करेगा, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को गेट करके यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। जितने रिकॉर्ड हमने वहां बनाए थे वो सारे के सारे मुझे यहाँ चाहिए अपने प्रोग्राम। तो कैसे गेट करेंगे वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, गेट करेंगे ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। बस टेबल का नाम सही लिखना और कोई गड़बड़ मत करना, फिर सब काम सही से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चलिए अभी हम एक मेथड बनाते हैं। अभी मैं इसको ना वॉइड वाला मेथड ही बना रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। तो पब्लिक वॉइड गेट रिकॉर्ड्स करके मैंने एक मेथड बना दिया, सिंपल, और कुछ नहीं डालना इसमें, मेथड बन गया। अब मेथड बनने के बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना ऊपर, ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज करना है। और इससे भी पहले क्या करना है, क्रिएट करनी है क्वेरी। अच्छा, अगर वहां पे मुझे डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होते थे तो मैं क्वेरी क्या यूज करती थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ लगाते थे ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्वेरी बना देती हूँ और उसको स्ट्रिंग में सेव कर देते हैं डबल कोट्स में। ठीक है, तो क्या क्वेरी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये क्वेरी थी। तो ये क्वेरी बना के मैंने सेव कर दी, अब क्वेरी बन गई। अब इसके बाद हम स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। तो जो ऊपर हमने एसटी वाला ऑब्जेक्ट लिया था ना, अब उसको इनिशियलाइज करना है। और उसको किसके हेल्प से इनिशियलाइज करना है, कनेक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो कौन वाला ऑब्जेक्ट आएगा, तो कौन डॉट करके क्या लेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट। जावा की क्लास है, 5 मिनट वेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्रिएट स्टेटमेंट लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट आ गया आपके पास। अब क्रिएट स्टेटमेंट जब आपने लिया तो ये क्या कह रहा है कि भाई हो सकता है एक्सेप्शन आ सकती है, तो ट्राई कैच लगा दो। तो बस ट्राई कैच लेना है इसका ऑप्शन, तो आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शन का ब्याज। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर भी वही काम करना है कि इसको हटा दें क्योंकि ना 5-6 लाइन में प्रिंट करवा देगा, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, कनेक्शन तो क्रिएट हो गया, ठीक है, और स्टेटमेंट भी बन गई। अब स्टेटमेंट बनने के बाद क्वेरी को स्टेटमेंट में डालना है, कैसे, st डॉट एग्जीक्यूट
अब देखो जब हमारी कोई कौन सी वाली क्वेरी आती है, सिलेक्ट वाली क्वेरी, तो ये वाला मेथड यूज करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसको क्या दे देनी है, क्वेरी दे देनी है। बस इतना करना है। कौन सा मेथड आएगा, st.execute_query, और इसको क्वेरी वाला जो स्ट्रिंग है वो दे दो। एंड आफ्टर दैट इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में सेव करना था, रिजल्ट सेट में। तो rs इक्वल टू, तो आपकी क्वेरी चल भी जाएगी और डेटा आपका रिजल्ट सेट में आ भी जाएगा। ठीक है, आपने कौन लिखा, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, जैसे ही पूरा कंप्लीट हो गया सेमीकोलन तक, हाँ तो क्लिक करो ट्राई कैच। आपने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट का जो इंपोर्ट लगाया होगा वो गलत लगा दिया गलती से। आपका एक बार चेक करिए, java.sql वाला इंपोर्ट नहीं आ रहा होगा, कोई और लगा दिया होगा, उसको हटा के java.sql वाला इंपोर्ट लगाइए तो सही होगा। क्योंकि अगर आपने गलती से दूसरा वाला इंपोर्ट लगा दिया ना तो कास्टिंग वाला ऑप्शन दे देता है। हाँ जी, चलिए आगे देखें। अब रिजल्ट सेट में डेटा तो आ गया, अब क्या करना है, रिजल्ट सेट से हमें डेटा गेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे व्हाइल का, और क्या करेंगे कि भाई rs.next, ये इसी का रिजल्ट सेट का अपना एक मेथड है जो कि कब तक ये लूप चलाएगा, जब तक इसको अगला रिकॉर्ड मिल रहा है। जब तक इसको क्या मिल रहा है, अगला रिकॉर्ड मिल रहा है, और अगर रिकॉर्ड नहीं होंगे तो लूप बंद हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर हमें बस ये लिखना है कि रिजल्ट में जब तक कि नेक्स्ट है तब तक हमें रिकॉर्ड लूप को चलाना है। अब मुझे क्या क्या गेट करना है वहां से, देखो हमने जो टेबल बनाई थी कौन सी वाली थी, स्टूडेंट्स वाली। इसमें रिकॉर्ड्स में क्या क्या था, रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स फीस, सिटी एंड पासवर्ड, है ना, ये सारे रिकॉर्ड्स थे। तो हमें इन सबको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे गेट करेंगे अब देखते हैं। तो यहाँ आ जाओ, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी, रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर किस टाइप का था यहाँ पे, इंट टाइप का। तो अगर इंट की वैल्यू आ रही है तो क्या लिखना है, गेट इंट। और अगर स्ट्रिंग की आ रही है, तो अगर वैरचर की वैल्यू थी तो गेट स्ट्रिंग, अगर फ्लोट था तो गेट फ्लोट। ठीक है, तो ऐसे ही मेथड आएंगे आपके सारे के सारे। गेट इंट की वैल्यू है तो गेट, सिंपल मेथड है। और दूसरी चीज देखो, अगर मैंने यहाँ पर कौन सी वाली क्वेरी चलाई होती, सिलेक्ट स्टार वाली, ओके यूज प्रैक्टिस करनी है, कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस में ये वाली क्वेरी चलाती हूँ, तो पहला कॉलम नंबर में क्या है, 1, 1 पे रोल नंबर, 2 पे नेम, 3 पे एज, चौथे पे कोर्स, 5वें पे फीस। तो सीक्वेंस नंबर जो यहाँ आ रहा है ना वही वहां पे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको सीक्वेंस नंबर नहीं याद रहता, आपको फील्ड का नाम याद है तो आप फील्ड का नाम भी ले सकते हैं, दोनों चीजें आ सकती हैं। कैसे लगाना है वो यहाँ देखो, रोल नंबर में गए, क्या लिखा, rs रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट, क्योंकि पहली वैल्यू इंट की है। तो यहाँ पर आप वैल्यू क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे 1 लगा दो कि पहले कॉलम की वैल्यू, ठीक है, या फिर आप क्या लगा सकते हो, rs.getInt, ब्रैकेट में आपको अगर कॉलम का नाम याद है, कॉलम का नाम क्या है, रोल नंबर, तो आप डबल कोट्स के बीच में रोल नंबर लिखो। तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों तरीके से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी वे यूज कर सकते हो सबके लिए। अब यहाँ पर आते हैं, दूसरी चीज हमारे पास क्या थी, नेम। तो आपको लेना है rs.getString, तो कॉलम नंबर 2 ले लेते हैं। फिर तीसरी वैल्यू यहाँ पर क्या थी, एज, तो एज की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं rs.getInt कॉलम नंबर 3। अगर याद ना हो तो देखते रहना डेटाबेस में, गलत मत करना नहीं तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर एज के बाद क्या है, कोर्स फीस सिटी एंड पासवर्ड। तो पहले क्या आएगा, कोर्स, तो कोर्स की वैल्यू तो स्ट्रिंग में थी 4th नंबर कॉलम में। फिर यहाँ पर क्या आएगा,
कोर्स के बाद क्या थी, अच्छा फीस थी, तो फीस ले लेते हैं। तो आर एस डॉट गेट्स, अब देखो ये फ्लोट में था तो गेट फ्लोट, और यहाँ पे कॉलम नंबर क्या आ रहा है, 5। ऐसे ही यहां पर आए, फीस के बाद क्या था, कोर्स फीस के बाद था सिटी एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 6 आ जाएगा। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है, पासवर्ड, तो ये भी स्ट्रिंग में ले लेते हैं, 7 नंबर पे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है, समझ में आ रहा है इतना। और जब ये काम हो जाए तो लूप से बाहर आके आर एस डॉट क्या कर दो, क्लोज कर दो, फाइन, ताकि डेटा इसमें से हट जाए। इसके बाद सेव कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं मेन मेथड में। अब बस हमें करना क्या है, एस डाउ डॉट करके गेट रिकॉर्ड मेथड को कॉल करना है। ठीक है, दैट्स इट। तो मैंने क्या कहा था, मेन तो यही है ना कि उसको यहाँ पर कैसे लाना है, समझना कैसे है, गेट कैसे करना है, तो मेनली वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से रन करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स आ गए जो वहां बनाए थे हमने। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से दिखाना है तो लूप के अंदर क्या करो, हर रिकॉर्ड के बाद एक लाइन सी लगा दो, ताकि थोड़ा सा बीच में क्या आ जाए, गैप आ जाए। अब चला दो। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं टेबल से यहाँ पर, जो हमने वहां पे बना रखे थे। 101 2 3 4 5 6, 6 रिकॉर्ड बनाए थे, 6 के 6 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस वे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारा का सारा डेटा डेटाबेस में टेबल में से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दिखा सकते हैं। ओके, तो ये मेथड हमारे लिए ये वाला काम करके देगा। तो आप लोगों को आज करना ये है इस प्रोग्राम को, और इसकी मेन तो है सेटिंग। ठीक है, तो पहले तो सेटिंग करना समझ लो, प्रैक्टिस करो उसको, और उसके बाद इसके अंदर रिकॉर्ड्स को कैसे गेट करना है वो देख लो। कल की क्लास में अगर किसी का कोई डाउट होगा वो मैं देख लूंगी, और उसके साथ साथ में आप लोगों को मैं अगर मतलब कोई यार हेल्प चाहिए होगी तो वो भी देख लूंगी, वहां पे मैं हेल्प कर दूंगी। ठीक है, तो क्लास